कांग्रेस पे क्या आरोप है? जिन लोगों ने आरोप लगाया, बीजेपी के लोगों ने, सत्ताग्रही लोगों ने, हिंदू बना के वोट ले लेना है, दलितों को कहना है कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। अरे भाई, दलित को राष्ट्रपति तुमने बनाया? दूर दूर तक नहीं है। एक बंगारू लक्ष्मण जी जो उनके दलित समाज के अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय, उनको किस तरीके से अपमानित करके उनको हटाया गया था। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। कांग्रेस के एमएलए प्रतिमा दास ने संविधान को लेकर के, नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन सब बातों को लेकर बीजेपी और एनडीए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो संविधान बचाने की बात करती है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा उसकी बात करते हैं। इस वर्ष बिहार विधानसभा की चुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां इस बार जो है चाहती है कि हमारी सरकार आए। इसी बीच प्रतिमा दास ने भी कहा है कि कांग्रेस जो है संविधान बचाने की बात करती है, देश बचाने की बात करती है, नौकरी की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है। इसीलिए हमने पद यात्रा भी किया, नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा किया, अलग अलग यात्राएं की उन्होंने राहुल गांधी को कहते हुए। और विपक्ष जो कांग्रेस को घेरती है अनेक घोटालों को लेकर, उन पे भी उन्होंने कहा कि जब बीजेपी नहीं जीत पाती है तो हिंदू मुस्लिम करने लगती है, और उसके बाद जब चुनावी साल होता है तो दलितों को हिंदू बना देती है, और जब चुनावी चल जाता है तो उनको ऐसे ही कुचल दिया जाता है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रतिमा दास ने और सारे मामलों पे भी क्या कहा है, आइए देखते हैं। संविधान सुरक्षा को लेकर लोकसभा के बाद विधानसभा में फिर से शुरू हो गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां क्या है? हमेशा से कांग्रेस संविधान और संविधान के बनाने वाले आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लोगों के साथ उनका एक अच्छा लगाव, प्रेम, स्नेह रहा है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान में संविधान को कुचलने की प्रयास आरएसएस और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस लगातार संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ कार्यक्रम, न्याय यात्रा, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके समर्थन में, उनके सहयोग में, उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस खोई हुई छवि को कैसे 2025 में अपनी वापस लाने की तैयारी में है? देखिए प्रेम जी, कांग्रेस की छवि कैसे, कांग्रेस पे क्या आरोप है? जिन लोगों ने आरोप लगाया, बीजेपी के लोगों ने, सत्ताग्रही लोगों ने, कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, कॉमनवेल्थ में भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, महंगाई कम करेंगे, विदेश से पैसा लाएंगे, काला धन 15-15 लाख रुपए देंगे, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। किए क्या? मिला किसी को 15 लाख? आप लोग को मिला? आप लोग को भी नहीं मिला। बेरोजगारी का ये आलम ये है कि रोड पे निकल जाइएगा तो 10,000 5,000 की नौकरी करने के लिए हमारे शिक्षित बेरोजगार नौजवान खड़े हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ही ना हमारी पार्टी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली थी। कौन निकाला? तो इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को, नौजवान को हिंदू बनाना है, हिंदू बना के वोट ले लेना है। दलितों को कहना है कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। अरे भाई, दलित को राष्ट्रपति तुमने बनाया? कि हमारे संविधान में हमें रक्षा मिला, संविधान में अधिकार मिला, और उसके प्रावधान के तहत आज चाहे राष्ट्रपति बन रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मैं एमएलए हूँ, चाहे एक मास्टर बन रहा है, चाहे एक मुखिया बन रहा है, दलित समाज का बेटा, चाहे बेटी, चाहे पिछड़े समाज के लोग, चाहे आपको जो अधिकार मिला है, चाहे किसी समाज के हो, महिला है, तो वो संविधान की वजह से मिला है। आपने किसी को नहीं बनाया। यदि संविधान में ये हमारे अधिकार नहीं दिए होते तो कोई कुछ नहीं होता। ये लोग तो अपने मन का सरकार बनाता और पूरे देश में आरएसएस को लागू करके सबको धर्म की आग में झोंक देता। अम्बेडकर के सच्चे भक्त यूं कहे तो उनके पद चिन्हों में चलने वाले एनडीए और या कांग्रेस? एनडीए कहाँ से है? दूर दूर तक नहीं है। एक बंगारू लक्ष्मण जी जो उनके दलित समाज के अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय, उनको किस तरीके से अपमानित करके उनको हटाया गया था, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, तो घोषणा करो ना कि बिहार में जो हमारा तो सीएम होगा इस चुनाव में 25 का, तो दलित ही होगा, दलित महिला होगी। इतना है हिम्मत, बना के घोषणा करके दिखा। ऐसा नहीं कर सकता। ये लोग को दलित का वोट चाहिए, और दलित कब का हिंदू है? चुनावी हिंदू है। जब इलेक्शन का टाइम है तो भाई तुम हिंदू हो। इलेक्शन खत्म हुआ कि उनको मंदिर गया कि मंदिर धुलाई शुरू,
तो फिर किस तरीके का राजनीति करते हो भाई? तो सब संविधान निर्माता जब हमारे समाज के थे तो हमें संविधान की रक्षा करना आता है, और जो हमारे संविधान की रक्षा करेगा उसके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। पहलगाम को लेकर के आपको क्या राय है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा ठोस कदम केंद्र की तरफ से नहीं लिया गया है जिससे जो लोग जो है। देखिए ठोस कदम उठाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार का इलेक्शन है, अब उनको लग रहा है कि हमने यहाँ तो कुछ किया नहीं, नौकरी दी नहीं लोगों को, महंगाई हमने किया नहीं, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास जो भी है, इंदिरा आवास में तो लोगों को घर भी मिलता था। अभी 2 दिन पहले का रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हुआ भाई, तो 4 मंजिले लोगों को घर मिल रहा है। तो ये तमाम सरकारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार यहाँ पर इतना व्याप्त है कि जनता कराह रही है, जनता उब चुकी है, जनता परिवर्तन के मूड में है। तो ये कुछ ना कुछ इस तरीके का घटना को अंजाम देंगे। अब जनता यदि नहीं जागरूक होती तो आज ये हिंदू मुसलमान कर लेते हैं। घटना हो रही है कहाँ? पहलगाम में, मधुबनी में आके देश के प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहा है। तो जहाँ घटना घटती है वहां ये जाते नहीं है। मणिपुर में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी, आज तक नहीं गई है। तो यही इन लोग का चाल चरित्र और चेहरा है, और ये लोग चाहते हैं कि देश में अस्थिरता पैदा करके सत्ता में बने रहे और कुर्सी हथिया, जो कि नहीं होने वाला है। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि प्रतिमा दास ने कहा कि क्या आपको 15 लाख रुपए मिले, मोदी जी को घेरते हुए सीधे बात कही कि आपको बहुत सारे लुभावने वादे किए गए थे, क्या मिले? नौकरी मिला, रोजगार मिला, इतने सारे वादे जो किए बीजेपी सरकार ने, क्या मिला? दलितों को उनका अधिकार मिला। साथ ही उन्होंने अलग अलग बातें कही ताड़ी को लेकर, बिहार विधानसभा को चुनाव को लेकर के, और इस बार उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार हमारी सरकार आएगी। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें एकदम कड़क।